मेरे ख़ास दोस्तों का बहुत शुक्रिया और आप सबको मेरा सलाम नमस्कार। मेरा नाम राबिया खानम है। जो पेश करने वाली हूँ वो बेसिकली एक तसव्वुर है मौत का, कि हम शायद कहीं ना कहीं अफरा तफरी की ज़िंदगी जीने में इस तरह से गाफिल हो चुके हैं कि मौत जैसी हकीकत को भूल बैठे हैं। मैं मौत को भूलना नहीं चाहती। एंड व्हेनेवर I think about my own death or the process of dying, I feel extreme fear. तो कहते हैं ना कि मौत जब दरवाजे पे आती है तो वो दस्तक देती है, मोहलत नहीं। और ये तय है कि डेथ इनएविटेबल है। मैं ज्यादा वक्त जाया ना करके शुरू करूंगी। इस जिंदगी का किस्सा एक दिन खत्म हो जाएगा। ये हिसाब किताब फलसफा सब कुछ भुला दिया जाएगा। कुछ यूं है कि लोगों की उम्मीदें और उन उम्मीदों से सजाए गए दुनियावी ख्वाब मेरी जिंदगी के आगे, लोगों की उम्मीदें और उन उम्मीदों से सजाए गए दुनियावी ख्वाब मेरी जिंदगी के आगे, मैं मौजूदा वक्त के साथ और मौत मेरे पीछे। यानी ये तय है कि जिंदगी एक दिन साथ छोड़ जाएगी, ठीक उसी दिन जिस दिन मौत मुझसे नजरें मिलाएगी। पता नहीं कैसा मंजर होगा मेरी नजरों के सामने। क्या मुझसे रूठी जिंदगी मौत को मना पाएगी? और अगर हाँ तो फिर कैसे? क्या वो उसके आगे रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, या उसे अपने बातों में उलझाएगी और कहेगी उससे कि कुछ और मोहलत चाहिए मुझे? मगर क्या मौत खैरात के चंद लम्हे भी उसे दे पाएगी? नहीं, ऐसा तो दस्तूर ही नहीं है। मौत जिंदगी के आगे मजबूर ही नहीं है। मेरी मौत मेरी जिंदगी पर उस दिन इस कदर फिदा होगी, किसी भी सूरत हाल में वो इसे अपने साथ लेकर विदा होगी। खुदगर्ज तो ये जिंदगी ही है फिर, जो ख्वाहिशें चाहते और आराइश के आगे लाचार है। खुदगर्ज तो ये जिंदगी ही है फिर, जो ख्वाहिशें चाहते और आराइश के आगे लाचार है। मौत तो खुददार है, खाली हाथों को थामती है, उसे कहाँ किसी चीज की दरकार है। कुछ वक्त लगेगा मेरी सांसों को रफ्तार रफ्तार टूटने में, मेरे जिस्म से रूह को जुदा होने में, और फिर मुझे मेरे नाम से नहीं जनाजा कहकर पुकारा जाएगा। सफेद कोरे उस आखिरी लिबास में जिसे कफन कहते हैं, उसमें लपेट कर कहीं लिटा दिया जाएगा। फिर मेरे दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों और जीते जी मुंह फेरने वालों को भी बुलाकर मेरे चेहरे का आखिरी दीदार कराया जाएगा। कुछ खामोश होंगे, कुछ अश्क बहाएंगे, कुछ खामोश होंगे, कुछ अश्क बहाएंगे, कुछ महज खड़े होकर अफसोस जताएंगे। और शायद मेरे दुश्मन भी उस रोज मुझे अच्छा कहकर बताएंगे। फिर मेरे अपनों में से कोई 4 लोग आकर मेरे जनाजे को अपने कांधे पे उठाकर कब्रिस्तान की तरफ ले जाएंगे। उनके हर बढ़ते कदम मुझे मेरे अपनों से दूर करते जाएंगे। और फिर वो अंधेरी कब्र और उसकी गहरी गोद मेरा इंतजार कर रही होगी बेसब्री से। फिर क्या पता मेरी रूह यहां वहां तवाफ करेगी, या वो भी थक हार कर उस कब्र की हो जाएगी। मिट जाएगा मेरा वजूद इस दुनिया से, हाँ इसी दुनिया से, जिसे हासिल करने के पीछे मैंने दांव लगा दिया था अपना चैन, अपना सुकून, जिसके एवज में मुझे सुपुर्द खाक करते वक्त पढ़ा जाएगा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मौत के बाद की दुआ है। मेरी मौत मेरा नामो निशान भी इस सरजमी से मिटा देगी। मेरी मौत मेरा नामो निशान भी इस सरजमी से मिटा देगी। ये दुनिया चंद रोज का वक्फा लेकर आहिस्ता आहिस्ता मुझे भुला देगी। तो ये भी गौर तलब है
तो ये भी गौर तलब है कि जिस दुनियावी लज्जतों से हमें इतना ज्यादा प्यार है कि इसी के पीछे कुर्बान हमारी जिंदगी का चैन करार है, कि जिस दुनियावी लज्जतों से हमें इतना ज्यादा प्यार है कि इसी के पीछे कुर्बान हमारी जिंदगी का चैन करार है। जीने का इकरार है, मौत को इनकार है। जीने का इकरार है मगर मौत को इनकार है। जिंदगी तो यकीनन फानी है, जिंदगी तो यकीनन फानी है। मुख्तसर सी इसकी कहानी है। ये एक नसीहत है मेरे खुद के लिए और शायद सभी के लिए कि जियो जिंदगी, किसने रोका है? जियो जिंदगी किसने रोका है? मगर नजरों से जितना कुछ दिख रहा है इसमें बहुत कुछ धोखा है। जियो जिंदगी किसने रोका है, मगर नजरों से जितना कुछ दिख रहा है इसमें बहुत कुछ धोखा है। तो आखिरी यही है कहना कि मौत भूलकर जिंदगी जीने में न इस तरह गाफिल रहें, कि हम मौत भूलकर जिंदगी जीने में न इस तरह गाफिल रहें। इतना तो करें कि मरकर लोगों की दुआओं में शामिल रहें। बहुत शुक्रिया।